हेलो एवरीवन, मैं यशवंत कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक सीख प्रो में। जैसा कि आप सभी को पता होगा, बोरिंग टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम 25 अप्रैल को होने वाला था वो बहरहाल अभी कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन्ड हो गया है ड्यू टू कोरोना की वजह से। बाकी अभी आपका जो यूपीआरवीएनएल का एग्ज़ाम 5 अप्रैल को ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुका है, उसका एडमिट कार्ड भी आ चुका है। तो वो एग्ज़ाम अभी तक पोस्टपोन नहीं हुआ है। तो जो लोग उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या 7 तारीख को जिनका एनएफएल का एग्ज़ाम होने वाला है, उनके लिए ये सारी वीडियो हमारी लगातार बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोस अपलोड हो रही हैं लगातार। आप इसे कंटिन्यू देखते रहिए। पिछले वीडियो में हमने कटिंग टूल्स एंड ऑपरेशंस को डिस्कस किया था। इस वीडियो से हम डिस्कस करने वाले हैं सीट मेटल को। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन से जाकर देख सकते हैं, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, सीट मेटल की थिकनेस नंबरों की एक सीरीज द्वारा प्रकट की जाती है, इसे क्या कहा जाता है। जो सीट मेटल होता है उसके साइज को हम क्या करते हैं, थिकनेस को, जो उसके साइज को मापते हैं, उसकी मोटाई को, सीट को मापते हैं, उसे एक नंबर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सीरीज का नंबर होता है, उसे किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो उसे गेज नंबर कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं, गेज नंबर कहते हैं। आप सभी को पता होगा कि सीट मेटल, अगर हमें सीट की थिकनेस को मापना है या फिर किसी वायर के डायमीटर को नापना है तो किसका प्रयोग किया जाता है, वायर गेज का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो गेज शब्द है जो वायर गेज से ही लिया गया है। वायर गेज में 0 से लेकर के 30 से कहीं कहीं मिल जाता है, 0 से लेकर के 40 तक नंबर्स होते हैं, जिनमें जैसे जैसे साइज का नंबर बढ़ता जाता है वैसे वैसे सीट की थिकनेस घटती जाती है या उसका साइज कम होता जाता है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंट स्निप का प्रयोग किया जाता है। जो बेंट स्निप होती है इसका प्रयोग कब किया जाता है, तो आप सभी को पता होगा कि बेंट स्निप का प्रयोग कब करते हैं, जब हमें कर्व लाइनों के साथ साथ सीट को काटना होता है तो वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है, बेंट स्निप का प्रयोग किया जाता है। दूसरी होती है स्ट्रेट स्निप। तो स्ट्रेट स्निप का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो जब हमें मीन्स सीधी रेखा में काटना होता है या कह सकते हैं काफ़ी बड़े रेडियस में काटना होता है सीट को, तो वहां पर प्रयोग किया जाता है स्ट्रेट स्निप। और बेंट स्निप, बेंट स्निप आपको सभी को पता चल गया कि मीन्स छोटे रेडियस में या फिर कर्व लाइनों में अगर आपको कटिंग करनी है तो वहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा, वहाँ पर बेंट स्निप का प्रयोग किया जाता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, सीट मेटल कार्य में हैंड ग्रूबर को प्रयोग में लाने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है। सीट मेटल में आप सभी को पता होगा कई सारे एसेसरीज प्रयोग की जाती हैं। तो यहाँ पर जो हैंड ग्रूबर होता है इसका काम क्या होता है, हैंड ग्रूबर को बेसिकली क्यों प्रयोग किया जाता है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन क्या दिया गया है, ग्रुप सिम को लॉक करना, ग्रुप सिम को अनलॉक करना, सीट पर चोट मारना या फिर सीट को पोजीशन में पकड़ना। तो यहाँ से क्या सही हो जाएगा, ग्रुप्ड सिम को लॉक करना। जो भी जॉइंट वगैरह होते हैं, जब हम सीट मेटल का जॉइंट बनाते हैं तो हैंड ग्रूबर का प्रयोग क्यों करते हैं, जो भी ग्रुप सिम होती है उसको बेसिकली लॉक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो मैलेट को किससे बनाया जाता है। सभी को पता है कई प्रकार के हमारे हैमर्स होते हैं। जो सीट हैमर में, जो सीट मेटल में प्रयोग किया जाता है वो सॉफ्ट हैमर का प्रयोग किया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं मैलेट का प्रयोग किया जाता है। तो मैलेट का प्रयोग किया जाता है सीट मेटल में। तो मैलेट किससे बना होता है, तो बेसिकली किससे बनाया जाता है, हार्ड लकड़ी से बनाया जाता है। ठीक, जैसे शीशम, सागौन, टीक, इन सब की लकड़ी से बेसिकली मैलेट को बनाया जाता है। नेक्स्ट, कापर और ब्रास की सीटें होती हैं। जो कापर और ब्रास की सीटें होती हैं इनकी बेसिकली क्या प्रॉपर्टी होती है, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जो कॉपर है या फिर ब्रास है ये क्या होता है, मैलिएबल होता है, और इसके साथ साथ क्या होता है, डक्टाइल होता है। आप सभी को पता है कॉपर डक्टाइल होने के कारण इसकी क्या बनाई जाती है, वायर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, और इसी के कारण इसकी सीटें भी बनाई जाती हैं। तो कॉपर और ब्रास की प्रॉपर्टी क्या होती है, मैलिएबल होती है, और उसके साथ साथ क्या होती है, डक्टाइल भी होती है। इसमें डक्टिलिटी का गुण भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ज्वाइंट प्रयोग किया जाता है। अगर आपको छत का निर्माण करना है तो वहाँ पर बेसिकली आप किस प्रकार के ज्वाइंट का प्रयोग करेंगे। आपको पता है सीट मेटल में
कई प्रकार के जॉइंट का प्रयोग किया जाता है। तो अगर छत निर्माण है तो वहां पर कौन सा जॉइंट प्रयोग किया जाएगा, तो उसमें प्रयोग किया जाता है डबल ग्रूव्ड सीम जॉइंट का वहां पर प्रयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट है। तो आपको याद रखना है कि छत निर्माण के लिए, रूफ वर्क के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये प्रयोग किया जाता है डबल ग्रूव्ड सीम जॉइंट का प्रयोग किया जाता है। या फिर कई बार पूछा जाता है कि रूफिंग और पीनिलिंग, रूफिंग मतलब छत का कार्य हो गया, और एक होता है पीनिलिंग वर्क, उसके लिए भी डबल ग्रूव्ड सीम जॉइंट का प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस टूल का प्रयोग पंच किए हुए सुराख के चारों ओर से धातु को फ्लैट करने के लिए किया जाता है। मान लीजिए कोई कहीं पर हमने क्या किया, पंचिंग कार्य किया, पंच वर्क किया, तो पंच के चारों तरफ क्या होते हैं, कुछ मेटल्स रह जाते हैं। उस मेटल्स को क्या करने के लिए, फ्लैट करने के लिए, पूरी एग्जैक्ट फ्लैट सरफेस बनाने के लिए किस टूल का प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, बॉल पिन हैमर का प्रयोग करते हैं। अगर हमें क्या करना है, किसी सरफेस को फ्लैट करना है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, बॉल पिन हैमर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार का ज्वाइंट प्रयोग किया जाता है जिसमें एक सीट का सिरा दूसरी सीट के ऊपर रखकर जोड़ा जाता है। अब अगर एक सिरा दूसरे सिरे के ऊपर रखा होता है तो इसे किस नाम से जानते हैं, तो आप सभी को पता होगा, इसे क्या कहा जाता है, लैप जॉइंट कहा जाता है। और अगर किस प्रकार से होता है, मान लीजिए एक हमारी सीट है, दूसरी सीट हमने यहाँ से रख के जोड़ दी थी, तो एक सिरे को दूसरे सिरे के ऊपर रख दिया तो ये क्या हो गया, लैप जॉइंट हो गया। अगर बट ज्वाइंट की बात की जाए तो बट ज्वाइंट में क्या करते हैं, कुछ इस प्रकार से दोनों सीट के किनारों को आपस में मिलाकर और यहाँ पर हम ज्वाइंट लगा देते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीट मेटल कार में केवल धातु की सीटें प्रयोग की जाती हैं जिन्हें क्या करके बनाया जाता है, तो जो भी सीटें सीट मेटल में प्रयोग की जाती है वो किस प्रक्रिया के द्वारा बनाई जाती हैं, तो रोलिंग प्रक्रिया करके बनाई जाती हैं। रोल करके बेसिकली सीटों को बनाया जाता है। नेक्स्ट 10 नंबर का क्वेश्चन, एल्युमिनियम की सीटों को प्रयोग में लाने एल्युमिनियम की सीटों को प्रयोग में लाने का निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य कारण है। यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे ज्यादातर एल्युमिनियम की सीटें ही क्यों प्रयोग की जाती हैं, उसका कारण क्या होता है। तो आप सभी को पता है एल्युमिनियम क्या होता है, काफी लाइट मटेरियल होता है, काफी हल्का होता है, इसी कारण इसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाता है। हल्के होने के साथ साथ क्या होता है, ये काफी सॉफ्ट भी होता है, इसलिए कभी भी इसे ज्यादातर प्योर फॉर्म में प्रयोग नहीं करते हैं जब हम क्या नाम एरोप्लेन इंडस्ट्री वगैरह में इसका प्रयोग कर रहे होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, जाब को 90 डिग्री के बेंड के साथ बनाना है तो निम्नलिखित में से किस नॉच का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्या करना है, जाब को 90 डिग्री के बेंड के साथ बनाना है तो यहाँ पर कौन सी नोच का प्रयोग किया जाएगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नोच क्या होता है, तो सीट को आवश्यक साइज में जो काटने की प्रक्रिया होती है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, हम नोच कहते हैं। मीन्स सीट कोई है, हमने क्या किया, इसको आवश्यक साइज में कट कर लिया, कट करके निश्चित आकार में बना दिया, तो उसी को क्या कहते हैं, नोच कहते हैं। तो ये कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि नोच क्या है, इसी से मिलता जुलता शब्द दूसरा होता है हेम। तो हेम क्या होता है, तो सीट के किनारों को मोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, हेम कहलाती है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है सीम क्या होता है, तो सीम का मतलब होता है जोड़ना, सीट के दो टुकड़ों को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है, सीम कहलाता है। तो आशा करते हैं सीम, नोच और हेम ये तीनों आपको क्लियर हो गए होंगे। तो जब हमें 90 डिग्री के बेंड के साथ बनाना है तो किसका प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर बेसिकली प्रयोग किया जाता है वी नोच का। ठीक, किसका प्रयोग किया जाता है, वी नोच का। आपको पता है वी की आकृति कुछ इस प्रकार की होती है, यहाँ पर अगर सेंटर लाइन डाला जाए तो 45 इधर होता है, दोनों देखा जाए तो कितना आ जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। अब अन्य प्रकार के नोच को भी डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है सबसे पहले स्ट्रेट नोच, तो स्ट्रेट नोच का प्रयोग इसी को स्लिंट नोच के भी नाम से जानते हैं। तो सीट को मोड़ने से पहले अगर सीधाई में काटना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्लिट नॉच या स्ट्रेट नॉच का प्रयोग करते हैं। दूसरा होता है स्क्वायर नॉच, तो सीट से अगर वर्गाकार बॉक्स बनाना है, मीन्स स्क्वायर टाइप का बॉक्स वगैरह बनाना है, तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, स्क्वायर नॉच का प्रयोग करते हैं। तीसरा होता है स्लेंट नॉच, स्लेंट नॉच के बारे में पता होना चाहिए,
ये नॉच बेसिकली 45 डिग्री पर काटे जाते हैं। 45 डिग्री पर सिंगल हेम को समकोण पर बनाने के लिए क्या करते हैं, स्लैंट नॉच का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है कि कितने डिग्री पर काटते हैं, तो ये भी 45 डिग्री पर कटा होता है। नेक्स्ट जो अभी हमने डिस्कस किया बी नॉच, इसमें दोनों किनारों पर क्या होता है, सीटें 45 डिग्री पर काटी जाती हैं, जिससे क्या होता है, जाब को समकोण पर मोड़ा जा सकता है। तो जब भी हमें समकोण पर 90 डिग्री पर बेंड करना हो तो किसका प्रयोग करेंगे, वहां पर वी नॉच का प्रयोग करेंगे। एक और जो बच गया आप वहाँ वायर्ड नॉच, वायर्ड नॉच के बारे में क्लियर होना चाहिए। जाब में वायर डालने के लिए बेसिकली 30 डिग्री पर ये नॉच काटी जाती है। मीन्स 30 डिग्री पर सीट को क्या करते हैं, हम काट देते हैं। जैसे आपने बाल्टी वगैरह देखा होगा तो उसमें क्या होता है, वायर नॉच का ही प्रयोग किया जाता है। मीन्स उसमें मीन्स क्या करते हैं, उसमें एक वायर डाल के उसको हम क्या कर देते हैं, मोड़ देते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि स्लिंट नॉच कितने डिग्री पर होता है, तो 45 डिग्री पर होता है। वी नॉच ये दोनों मिला के 90 डिग्री पर हो जाएगा। वायर नॉच कितने पर होगा, 30 डिग्री के एंगल पर काटा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जब फनल व टेपर्ड वस्तुओं की शेपिंग और सीमिंग करनी होती है तो निम्नलिखित में से किस स्टेक का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए स्टेक क्या होता है, स्टेक का क्या प्रयोग होता है। तो बेसिकली ये क्या होता है, एक सपोर्टिंग और फॉर्मिंग टूल होता है। ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या करता है, सीट मेटल में सीटों को सपोर्ट करने का काम करता है, साथ ही साथ फॉर्मिंग, फॉर्मिंग इच्छित आकार में उसको मोड़ने के लिए, बेंड करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्टेक क्या होता है, एक प्रकार का सपोर्टिंग और फॉर्मिंग टूल होता है। ठीक, या फिर कह सकते हैं विशेषता, जैसे आपने देखा होगा वर्कशॉप वगैरह में एनबिल होती है, ठीक उसी प्रकार से इसे भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक, अब यहाँ पर जो हेड बना होता है, इसके हेड को क्या कहते हैं, हॉर्न कहते हैं। कई बार पूछा जाता है कि स्टेक के किस भाग को हॉर्न कहा जाता है, तो इसके हेड वाले पार्ट को हॉर्न कहते हैं। और बेसिकली कास्ट आयरन का या फिर कास्ट स्टील का बनाया होता है। जो भी ऑप्शन में दिया गया है आप उसके अनुसार जा सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया है अगर हमें फनल या टेपर्ड वस्तुओं की शेपिंग करनी है तो किसका प्रयोग किया जाएगा, तो नाम में ही यहाँ पर फनल आ गया है, इसलिए किसका प्रयोग करेंगे, फनल स्टेक का प्रयोग करेंगे। ठीक, कुछ अन्य सारे हम इस क्या कहते हैं, सारे स्टेक के बारे में जान लेते हैं। तो जैसे पहले यहाँ पर दिया गया है फनल स्टेक, फनल स्टेक आपने जान लिया कि इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो कीप की सेमिंग के लिए। ठीक, जो हमें टेपर्ड या फनल मीन्स होता है कीप, कीप की सीमिंग करनी होती है या बेंडिंग करनी होती है तो यहाँ पर फनल स्टेक का प्रयोग करते हैं। अगर बात किया जाए हैचेट स्टेक के बारे में कि हैचेट स्टेक का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो बेसिकली हेड, इसका हेड सीधा होता है और एक तरफ से क्या होता है, थोड़ा सा बेबल्ड तिरछा होता है। तो चादरों को जब हमें शार्प बेंड करना होता है, किनारों पर मोड़ना होता है, तो वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है, हैचेट स्टेक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है हाफ मून स्टेक। हाफ मून स्टेक क्या होता है, इसका सिरा अर्ध गोलाकार कुछ इस प्रकार से होता है। तो इसका प्रयोग कब करेंगे, जब मेटल डिस्क पर फ्लैंज बनाना होता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब मेटल डिस्क पर फ्लैंज बनाना होता है तो किसका प्रयोग करते हैं, तो उस कंडीशन में हाफ मून स्टेक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है क्रीजिंग स्टेक। क्रीजिंग स्टेक को ही क्या कहते हैं, क्रीजिंग आयरन स्टेक के भी नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, बेसिकली कुछ ग्रुप्स कटे होते हैं। इसमें क्या कटे होते हैं, कुछ ग्रूविंग किए हुए स्लॉट कटे होते हैं। इसका प्रयोग ट्यूब की बेंडिंग के लिए किया था। बहुत ही छोटे रेडियस की जो सीट वगैरह को बेंड करना होता है, ट्यूब वगैरह के शेप में मोड़ना होता है, वहां पर बेसिकली क्रीजिंग आयरन स्टेक का प्रयोग किया जाता है। कुछ और जो अदर प्रकार के स्टेक रह गए हैं उसमें एक आता है राउंड बॉटम स्टेक। तो इसका हेड टेपर व सिलेंड्रिकल होता है। जब भी हमें चादरों को गोलाई में मोड़ना होता है तो यहाँ पर राउंड बॉटम स्टेक का प्रयोग करते हैं। एक होता है प्लेनिशिंग एनविल के नाम से जानते हैं। तो प्लेनिशिंग एनविल का प्रयोग कब किया जाता है, तो इसका प्रयोग फ्लैट व फ्लेंज के किनारों को सहारा देने के लिए करते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर पूछा जाता है कौन सा ऐसा मीन्स स्टेक होता है जो डबल इंडेड सपोर्ट प्रदान करता है, तो वो होता है हॉर्स स्टेक। हॉर्स स्टेक एक ऐसा स्टेक होता है जिसके दोनों सिरे क्या होते हैं, काफी लंबे होते हैं व उनके अंदर वर्गाकार स्क्वायर टाइप के सुराख बने होते हैं। इसका प्रयोग कब किया जाता है, तो डबल इंडेड सपोर्ट देने के लिए बेसिकली इसका प्रयोग करते हैं, हॉर्स स्टेक का प्रयोग करते हैं। ठीक, या नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से आपसे पूछ ही लिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्टेक
डबल एंडेड सपोर्ट प्रदान करती है तो कौन सी हो जाएगी, हॉर्स स्टेक हो जाएगी। नेक्स्ट, लीस्ट बेंड रेडियस किस पर निर्भर करता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे स्टार मार्क भी कर सकते हैं। लीस्ट बेंड रेडियस किस पर निर्भर करता है, सबसे पहले प्लेट के मटेरियल व थिकनेस पर बिल्कुल निर्भर करेगा, प्लेट की दिशा पर, कार्यकारी तापमान, तो उपरोक्त सभी पर निर्भर करता है। जो लीस्ट बेंड रेडियस होती है, मोड़ने वाली रेडियस होती है, वो सभी पर निर्भर करती है, मटेरियल पर भी निर्भर करेगी, सीट के थिकनेस पर भी, प्लेट की दिशा पर, तापमान पर, सभी पर निर्भर करती है। 0.4 mm से कम थिकनेस वाली सीटों से विभिन्न प्रकार के हेम्स और सीम बनाने हैं तो उसके लिए अलाउंस कितना होना चाहिए, तो आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए, केवल कंफ्यूजन के लिए दिया जाता है कि आपका थोड़ा बहुत बेसिक क्लियर है या नहीं है। तो जब भी क्या होता है 0.4 mm से कम थिकनेस वाली सीट होती है तो उस पर कोई भी अलाउंस नहीं दिया जाता है, उसमें कोई भी अलाउंस, कोई भी छूट नहीं दी जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित चित्र में एक यहाँ पर हेम दिखाया गया है, आपको क्या करना है, इस हेम की पहचान करनी है कि ये कौन सा हेम है। तो सबसे पहले हमने आपको थोड़ी देर पहले हेम बताया था, हेम क्या होता है, सीट के किनारों को मोड़ना ही क्या कहलाता है, हेम कहलाता है। जैसा कि आपने देखा है एक बार यहाँ पर सीट को इस तरीके से मोड़ा गया है, ठीक, फिर उसके बाद क्या किया गया है, इस तरीके से मोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर बेसिकली कितने बार मोड़ दिया गया है, तो आप सीधा सीधा देख पा रहे होंगे 2 बार मोड़ दिया गया है। तो इसलिए इसे किस नाम से जानते हैं, इसे डबल हेम के नाम से जानते हैं। सबसे पहले सीट आपकी इधर आई, फिर इस सीट को इन्होंने क्या किया, इस दिशा में मोड़ा, सिंगल हेम हो गया, फिर इसी को उठा के इस तरीके से मोड़ दिया तो ये क्या हो गया, डबल हेम हो गया। ठीक, अब ये बेसिकली हेम कितने प्रकार के होते हैं, तो बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंगल हेम, दूसरा डबल हेम, तीसरा वायर एज हेम। ठीक, सिंगल हेम क्या होता है, सीट मेटल को केवल जब हम एक ही फोल्ड में मोड़ते हैं तो सिंगल हेम कहते हैं, जब हम 2 फोल्ड में मोड़ते हैं तो डबल हेम कहते हैं, और सीट के किनारों को फोल्ड करके जब उसमें हम तार डाल देते हैं तो उसे वायर्ड एज के नाम से जाना जाता है। जैसे आपने ऊपर देखा था वायर नॉच काटी जाती 30 डिग्री पर, तो कब काटी जाती है, जब हमें क्या करना होता है, वायर एज मीन्स उसमें सीट के किनारों को फोल्ड करके तार डालना होता है, जो बकेट वगैरह होती है उसके मीन्स ऊपरी सिरे को काफी मजबूती प्रदान करने के लिए बेसिकली इस हेम का प्रयोग किया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यहाँ पर एक बेसिकली फिगर दिया गया है, उस फिगर में आपको क्या करना है, जी के मान की गणना करनी है। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली जी आपसे पूछा गया है कि जी की वैल्यू या जी का जो मीन्स मान है वो कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना दिया गया है, 12 दिया गया है, और इसकी एक की कितनी है, 0.5 है। तो अब देख लेते हैं 12 के अतिरिक्त कितना है, तो एक चौड़ाई इधर है, एक चौड़ाई ये, एक चौड़ाई ये, मीन्स 3 चौड़ाई। इस 12 को छोड़ने के बाद यहाँ ये जो 0.5 वाली रस्सी है मीन्स सीट है, कितने बार है, यहाँ एक बार है, यहाँ एक बार है, यहाँ एक बार है, तो 3 हो गई। तो 0.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 आ जाएगा, 12 में 1.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13.5 या 13.5 हो जाएगा। ठीक, सबसे पहले क्या करना था, देखना था एक्स्ट्रा कितना है, तो एक, एक, दो, एक, 3 एक्स्ट्रा है, 0.5 से गुणा करेंगे 1.5 होगा, 12 में ऐड कर देंगे तो 13.5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईली कोरोसिव एसिड टैंक को बनाने के लिए बेसिकली निम्नलिखित में से किस सीट का प्रयोग किया जाता है, तो आप सभी को क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर जो लेड मेटल होता है, लेड काफी ज्यादा हाईली एसिड क्या होता है, कोरोसिव होता है, मीन्स इस पर तेजाब का या फिर अम्ल का कोई भी असर नहीं होता है। और एक हिसाब से देखा जाए तो लेड का जो डेंसिटी होता है काफी ज्यादा होता है, तो जो लेड की सीटें होती हैं काफी भारी भी होती हैं, इसलिए इससे क्या बनाए जाते हैं, इससे कोरोजिव रेजिस्टेंस होने के कारण इसे तेजाब के टैंक या फिर जो फ्लश वगैरह के पाइप होते हैं वो बेसिकली लेड सीटों से ही बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 19 नंबर, निम्नलिखित चित्र में दर्शाए गए स्पेशल नट का निम्नलिखित में से कौन सा नाम है। यहाँ पर एक नट दिया गया है, इसका नाम पूछा गया आपसे कि ये कौन सा नट है, तो आप सभी को क्लियर होना चाहिए क्या है, इसे स्पीड नट के नाम से जानते हैं। इसे आप याद कर लेंगे, रट लेंगे, जैसे भी आपको सुटेबल लगे। इसे किस नाम से जानते हैं, तो इसे स्पीड नट के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया। 20 नंबर क्वेश्चन में चित्र में दिखाया गया नोच किस प्रकार का नोच, यहाँ पर नोच दिखाया गया है
और आपसे पूछा गया ये किस प्रकार का नोच है। नोच आपको सभी को सबसे पहले पता है कि शीट को आवश्यक साइज में काटना, निश्चित आकार में मोड़ना ही क्या कहलाता है, नोच कहलाता है। तो ये किस प्रकार का मीन्स यहाँ पर जो ये नोच दिखाया गया है 20 नंबर में, यहाँ पर ये किस प्रकार का नोच है, यही आपसे क्या किया गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ पर कौन सी नोच दिखाई गई है, तो यहाँ पर स्ट्रेट नोच दिखाई गई है। मीन्स यहाँ पर सीधे सीधे सीटों को काटने के लिए दिखाया गया है, तो ये कौन सी नोच है, स्ट्रेट नोच यहाँ पर दिखाई गई है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने कितने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए। कुछ और जो टर्मिनोलॉजी है जिससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वो भी आप एक बार देख लीजिए। कई बार आपसे पूछा जाता है रिवेट सेट के बारे में कि सीट मेटल में रिवेट सेट का प्रयोग क्या होता है। तो जब भी हमें दो चादरों को क्या करना होता है, पास पास में लाना होता है, तो उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर रिवेट सेट का प्रयोग करते हैं। तो रिवेट सेट का प्रयोग क्या होता है, चादरों को समीप लाने के लिए, पास पास लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पूछा जाता है रिवेट स्नैप के बारे में कि रिवेट स्नैप का कार्य क्या होता है। तो इसका कार्य बेसिकली रिवेट के हेड को सहारा देने के लिए, सॉरी, रिवेट के हेड को आकार देने के लिए रिवेट स्नैप का प्रयोग किया जाता है। अगर हेड को सहारा देने की बात की जाए तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, उसके लिए डॉली का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो रिवेट सेट हो गया चादरों को समीप लाने के लिए, रिवेट स्नैप हो गया हेड को आकार देने के लिए, डॉली हो गई हेड को सहारा देने के लिए, वह क्षतिग्रस्त होने से, उसको खराब होने से बचाने के लिए। अब अगर यहाँ पर ड्रिफ्ट के बारे में पूछा जाता है कि ड्रिफ्ट का कार्य क्या होता है, तो ड्रिफ्ट का कार्य होता है कि जो पंच के द्वारा मीन्स, सॉरी, ड्रिफ्ट का कार्य अगर पूछा जाए तो रिवेट के होल को एक सीध में लाने के लिए, मीन्स रिवेटेड किए गए होल हैं तो दो होल को एक सीध में लाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ड्रिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। दो क्वेश्चन और पूछे जाते हैं काकिंग टूल से और फुलरिंग टूल से। तो कॉकिंग टूल का प्रयोग क्या होता है, तो प्लेट के किनारों और रिवेट के हेड के किनारों को प्लेट की सतह से मिलाने के लिए, मीन्स कह सकते हैं उसको काफ़ी मीन्स क्लोज लाने के लिए। जैसे अगर कोई प्लेट की सीट है, वहाँ पर रिवेट के हेड के किनारे हैं, तो इन दोनों को आपस में मिलाने के लिए, काफ़ी क्लोज लाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कॉकिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। और फुलरिंग टूल का प्रयोग क्या होता है, तो दो प्लेट के किनारों को आपस में मिलाकर लीक प्रूफ ज्वाइंट तैयार करने के लिए बेसिकली फुलरिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक, मिलते हैं नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर दबा लें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के बीच शेयर करें। सो कीप इन टच, बाय बाय।